नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप किसी भी कंपटीशन संबंधी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय आता है तो आप हमारे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। हम यहाँ हिंदी में तथ्यवाइज पूरी हिंदी के सभी चैप्टर अच्छे से कवर करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार में संकर और आगत शब्दों पर विचार करते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। संकर शब्द क्या है? सबसे पहले हम शंकर का अर्थ जानते हैं। शंकर का मतलब होता है इंग्लिश में हाइब्रिड। हाइब्रिड आपने बीज देखे होंगे, हम सभी लोगों में किसान हैं, तो जो हाइब्रिड बीज होता है वो दो अलग अलग स्थानों की मिट्टी में तैयार किया जाता है और उसकी तासीर होती है कि वो सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि एक बार उस बीज को दूसरी मिट्टी में मिलाकर तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर वो एक ही बार उपज देता है। उसके बाद अगर आप बीज को बोएंगे तो जमेगा, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी और सारे बीज जमते भी नहीं हैं। तो हाइब्रिड क्या है कि दो अलग अलग मिट्टियों के जो प्रयोग से जो नया बीज तैयार किया गया था वह हाइब्रिड अर्थात संकर था। मक्का के बीज आते हैं, बाजरे के आते हैं, लेकिन गेहूं के हाइब्रिड बीज नहीं आते हैं। तो संकर शब्द अब हम हिंदी में बात करते हैं क्या है। हिंदी में संकर शब्द जो है वह दो अलग अलग भाषाओं के योग से बना है। दो भाषाओं से मिलकर जो कोई शब्द बना है वह संकर शब्द है। संकर शब्द वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हैं संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, संकर कहलाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेलगाड़ी शब्द को। रेलगाड़ी, तो जो रेल शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है? गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो हम बोलते तो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी क्या है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं के योग से मिलकर बना है, लेकिन एक साथ ही बोला जाता है, अर्थात यह संकर शब्द है। अब हम बात करते हैं वर्षगांठ की। तो वर्ष क्या है? वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ क्या है? गांठ हिंदी का शब्द है। तो वर्षगांठ मिलके क्या बना? वर्षगांठ, अर्थात वर्ष और गांठ। तो संस्कृत और हिंदी के शब्द तत्सम, एक संस्कृत का शब्द और एक हिंदी का, अर्थात संकर शब्द कहलाए। उसके बाद बात करते हैं उड़न तस्करी की। उड़न और तस्करी, एक शब्द हिंदी का है और दूसरा किसका है? दूसरा उर्दू का शब्द है। तो ये मिलके क्या बना? उड़न तस्करी, अर्थात दो भाषाओं के योग से जो नए शब्द बने वो संकर कहलाए। अब बात करते हैं बम वर्षा की। तो बम शब्द क्या है? बम अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वर्षा क्या है? वर्षा हिंदी भाषा का शब्द है, तो बम वर्षा हो गया। उसके बाद देखते हैं रेलगाड़ी। अभी रेलगाड़ी देख चुके, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं टिकट का। टिकट क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर क्या है? घर हिंदी भाषा का शब्द है। तो टिकट घर मिला के क्या बना? टिकट और घर मिला के टिकट घर बना, एक साथ बोला गया, अर्थात ये संकर शब्द है। अश्रु, अश्रु क्या है? अश्रु हिंदी का शब्द है या फिर हम कह सकते हैं हिंदी का तत्सम शब्द है संस्कृत का। और गैस क्या है? गैस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अश्रु गैस क्या हो गया? तत्सम और अंग्रेजी शब्द मिलकर अश्रु गैस अर्थात संकर शब्द हो गया। नेक शब्द क्या है? नेक शब्द फारसी भाषा का शब्द है और चलन क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो नेक चलन का मतलब होता है जो अच्छे रास्ते पे चलता है, वो नेक चलन कहलाता है। वर्ष शब्द क्या है? वर्ष संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है वर्ष। गांठ क्या है? हिंदी है, तो ये मिलके क्या बने? वर्षगांठ बने। बस क्या है? बस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अड्डा देसी है, तो बस अड्डा हो गया, एक साथ ही बोलते हैं बस अड्डा, तो ये क्या है? ये संकर शब्द है। सजा, सजा क्या है? सजा फारसी भाषा का शब्द है, प्राप्त संस्कृत भाषा का शब्द है, तो फारसी और संस्कृत से मिलकर जो नया शब्द बना है वो है सजा प्राप्त, अर्थात संकर शब्द है। जांच हिंदी भाषा का शब्द है और कर्ता क्या है? कर्ता करने वाला, अर्थात संस्कृत में ये तत्सम शब्द है, तो जांच करता अर्थात जांच को करने वाला, जांच करता, तो ये संकर शब्द हो। अपील क्या है? अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है
और कर्ता क्या है, संस्कृत का है, तो संस्कृत और अंग्रेजी के योग से जो शब्द बना है वो है अपीलकर्ता, अर्थात ये संकर शब्द है। ऑपरेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कच्छ क्या है, कच्छ अर्थात संस्कृत तत्सम शब्द है, तो अंग्रेजी और संस्कृत के योग से ऑपरेशन कच्छ बना, तो ये संकर शब्द हो गया। उड़न शब्द हिंदी का है और तस्तरी शब्द फारसी है, तो उड़न तस्तरी अर्थात संकर शब्द बना। उद्योग संस्कृत भाषा का शब्द है। उद्योग में पति लगाने से क्या है, हिंदी भाषा का शब्द लगाने से उद्योगपति हो गया। अब कहोगे साहब हिंदी संस्कृत भाषाएं अलग अलग हैं, ये मतलब नहीं है कि विदेशी भाषा हो या भारत की भाषा हो। अगर भाषा भारत की भी कोई दूसरी भाषा उर्दू बोली जाती है तो वो भी आपका संकर शब्द में ही आएगा जब दो भाषाएं मिलेंगी। तो नेक शब्द क्या है, फारसी का है। नियत क्या है, अरबी है। अरबी फारसी के योग से क्या बना, नेक नियत अर्थात जिसकी अच्छी नियत हो। बे अर्थात वे फारसी भाषा का शब्द है, ढंगा देशी भाषा का शब्द है, तो वे ढंगा अर्थात बिना ढंग वाला, ये हो गया आपका संकर शब्द। बे शब्द फारसी है, आब अरबी है, वे आब अर्थात जिसे कोई तरीका न पता हो। बे फारसी, बे क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, और कायदा का है, अरबी भाषा का शब्द है, तो वे कायदा अर्थात बिना कायदा के। संकर शब्द मिश्रण होते हैं, ऐसे शब्द जो भाषाओं के योग को मिलाकर बनाते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट खिड़की क्या है, टिकट अंग्रेजी भाषा का, खिड़की हिंदी भाषा का है। लाठी क्या है, लाठी हिंदी भाषा का शब्द है, और चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द, तो लाठी चार्ज से तात्पर्य क्या हुआ, लाठी चार्ज अर्थात पुलिस जब लाठी चार्ज करती है किसी को मारती है। किताब क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। घर क्या है, हिंदी भाषा, तो किताब घर क्या हो गया आपका संकर हो गया। अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है, वोट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अग्नि वोट अर्थात संकर शब्द। अब हम बात करते हैं आगत शब्दों की। कहीं कहीं आगत शब्दों को विदेशी शब्दों में दिखाया जाता है जो विदेश से आए हैं, लेकिन एक अलग टॉपिक है संस्कृत में या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, जिन्हें अर्धचंद्राकार बोलते हैं, तो वो शब्द आगत कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। हिंदी भाषा में जो कई शब्दों को अर्धचंद्राकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की होती है, आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। ये भी प्रश्न आ सकता है। अब हिंदी के वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो व्याकरण के बहुत अंदर से पूछे जाते हैं। अब आ तथा औ के बीच की ध्वनियाँ पूछ सकता है, तो क्या है, आ और ओ के ध्वनि की बीच जो इनके बीच की ध्वनि है वो ये है। चंद्र बिंदु में सिर्फ डॉट न लगाकर, बिंदु न लगाकर सिर्फ अर्धचंद्राकार कर देते हैं, ये आपका अर्धचंद्राकार का चिन्ह होता है। बस अगर हमने इसमें लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये चंद्र बिंदु कहलाता है, अर्थात ये अनुस्वार कहलाता है। लेकिन हमें क्या करना, ये सिर्फ अर्धचंद्राकार लगाना है। अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार बिंदु होता है। अब हम यहाँ पर सिर्फ इसकी अर्धचंद्राकार की बात करते हैं, तो अर्धचंद्राकार आपका सिर्फ ये है। किसी भी शब्द पर अगर लगेगा, जैसे हम लिखते हैं .com, www.com जो भी होता है, तो इस तरीके के डॉट लिखते हैं, ये क्या है, ये अर्धचंद्राकार है, यही आगत शब्द है। हम हॉट लिखते हैं, जैसे हॉट, हॉट क्या है, ठीक है, हम कोष्टक में लिख देते हैं डॉट, ठीक है, डॉक्टर की जगह डॉ लिख देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या है, ये अर्धचंद्राकार है, इसे ही आगत शब्द बोलते हैं। आइए विचार करते हैं। जैसे शब्द हॉट दिया है, हॉट में क्या है, ऊपर ये अर्धचंद्राकार है, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि ये आगत शब्द है। वॉल में ऊपर क्या है, ऊपर ये अर्धचंद्राकार है जिसे हम आगत बोलते हैं। कॉफी में क्या है, अगर चंद्र बिंदु नहीं रखा है, ठीक है, जैसे आंगन में जब आंगन लिखते हैं तो इस तरीके का लिखते हैं, लेकिन इसमें ये न लिख के सिर्फ हम डॉट अंदर से नहीं लगाते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार अर्थात आगत शब्द कहलाते हैं। कॉफी में क्या है, स्टॉप में देखिए चंद्र बिंदु नहीं लगा है, ऊपर अर्धचंद्राकार है। ऑस्कर क्या है, इसमें भी रॉड है, जॉर्ज है, तो ये सब क्या है, ये आगत शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं जॉर्ज है, जॉर्डन है, ऑफिस है, इनमें क्या है, अर्धचंद्राकार हैं, सब आगत शब्द कहे जाते हैं। नोट है, कॉट है, हॉल है, ऑफर है, इस तरीके से डॉक्टर है, ये सभी क्या हैं, ये आगत शब्द हैं। तो आगत शब्द आपको याद रखना है जिनके अर्धचंद्राकार बना होता है, अर्थात बिंदु नहीं होता है, ठीक है, तो वो सब क्या हैं, आगत शब्द हैं।
अगर हम डॉट लगा देंगे तो वो चंद्र बिंदु बन जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।